फटाफट उसने उस दिशा में देखा जहां से पानी की आवाज आ रही थी और फटाफट भागता हुआ उस दिशा में गया, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। उस दिशा में आगे गया तो देखा है नदी। खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि जो चाहिए था उसे मिल गया। प्यासा था, पानी चाहिए था और पानी मिल गया, और गया नदी में मुंह डाला और पानी पीने लगा। इतना मशगूल हो गया पानी पीने में कि एहसास नहीं कि आसपास क्या हो रहा है। एक शेर जो वहीं पे बैठा हुआ था छुप के, उसने देखा कि हिरन आ गया, पानी पी रहा है। शेर खड़ा हुआ और हिरन की तरफ ध्यान से देख लिया। हिरन अपना पानी पी रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो मौज था, जो चाहिए था मिल गया, कि अचानक उसे आभास हुआ कि कोई और यहां पे है। आभास जैसे हुआ, पानी पीते पीते उसे टप करके देखा सामने शेर। देखा, ओहो, गए, काम से गए, अब कुछ नहीं हो सकता। उसे देखा शेर उसी की तरफ देख रहा है और उसे खाने वाला है, उसे मार के खाने वाला है। सामने नदी थी, इधर शेर खड़ा था। उसने कहा क्यों ना मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर की तरफ से भाग जाऊं, और उसने आप देखा ना था, और वो जैसे इधर पलट के भागने लगा तो देखा कि एक शिकारी बंदूक लेके खड़ा उसी की तरफ, हिरन की तरफ। वो शिकारी का पूरा निशाना हिरन। इधर शेर खड़ा है, इधर शिकारी खड़ा है, वो बंदूक लेके उसकी तरफ, हिरन की तरफ। सामने नदी है। हिरन कुछ समझ पाता कि अचानक पीछे से उसे बहुत गरम गरम लगने लगा, गरम गरम, और आसमान पे बादल। उसे पीछे गरम लगने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, पीछे जंगल में आग, पीछे जंगल में आग, ऊपर आसमान, सीधे हाथ पे शेर, उल्टे हाथ पे शिकारी, सामने नदी। जिंदगी में ऐसे ही होता है ना हमारे साथ भी। कहते हैं प्रॉब्लम आती है तो एक तरफ से नहीं आती, भागने का मौका भी नहीं देती, चारों तरफ से आती है। और वही हिरन भी सोच रहा था, यार फंस गए, यार फंस गए, अब गए, अब लाइफ खत्म, अब इसके आगे हमारी जिंदगी नहीं है। कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम ये सोच देते हैं कि आगे लाइफ नहीं है, बट वो हिरन था, थैंक गॉड ह्यूमन नहीं। उसे श्री कृष्ण भगवान की एक लाइन याद आई। श्री कृष्ण भगवान की एक लाइन जो अर्जुन को उन्होंने बोला, कर्म कर, आगे मत सोच। इस जिंदगी में तेरे को भेजा है अपने काम करने के लिए, तू भी अपना काम कर, तू भी अपने कर्म कर। जब चीज के आंसर नहीं है जिंदगी में तो छोड़ दो, उसे पकड़ के रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजों का आंसर नहीं मिलेगा, जस्ट लीव इट। शेर का आंसर नहीं था उसके पास, शिकारी का आंसर नहीं था, सामने नदी, पीछे आग। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे केवल एक लाइन समझ आई कि अपनी जिंदगी में जिसके लिए तेरे को भेजा है उस कर्तव्य का निर्वाह कर, अपनी कर्म कर। और हिरन ने सोचा कि अभी मेरा कर्म मुझे क्या कहता है, कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। मेरा कर्म कहता है मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो केवल मेरा कर्म है पानी पीऊं, मैं पानी पीऊं। और जो वो सोच ही रहा था कि बादल गरजने लगे, वो सोच ही रहा था बादल गरजने लगे, उसने अपना मुंह नदी में दोबारा से डाला पानी पीने के लिए, अपना काम करने के लिए, कि पानी की एक बूंद आसमान से टपकी और सीधा शिकारी की आंख पर। शिकारी जो रिवॉल्वर लेके खड़ा हुआ था, राइफल लेके खड़ा हुआ था, तो क्या है, जैसे ही पानी की बूंद आई टप करके उसे गोली चली। हिरन झुक गया और सीधा गोली शेर के पास, सीधा गोली शेर के पास। शेर जो अब तक बहुत फोकस था हिरन के ऊपर, उसने देखा ये गोली कितने चलाई, देखा शिकारी खड़ा है, उसने कहा हिरन को छोड़, इसको लपट।
सीधा शेर ने छलांग मारी, ऑटोमेटिकली वो पहुंचा शिकारी के पास। शिकारी भागा, शेर उसके पीछे, ऊपर से बारिश। हिरन क्या कर रहा था? हिरन क्या कर रहा था? हिरन क्या कर रहा था? हिरन केवल अपना काम कर रहा था। हिरन केवल अपना काम कर रहा था, पानी पी रहा था। उसे कुछ नहीं पता। बहुत तेज बारिश शुरू हुई, वो पानी पी रहा था। पानी की जैसे ही प्यास खत्म हुई, उसने मुंह ऊपर किया, सीधे हाथ में देखा ना शेर था, उल्टे हाथ में देखा ना शिकारी, और अब तो आग भी। जिंदगी में जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, कुछ समझ ना आए, अरे पीवी क्यों बढ़ नहीं रहा, अरे पीवी क्यों डाउन है, क्या करूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, तो केवल एक चीज, एक लाइन याद रखना, केवल क्या करना है उस वक्त? क्या करना है उस वक्त? क्या करना है उस वक्त? और आज की डेट में हम सब लोगों को, हर किसी व्यक्ति को केवल अपना काम करना है, और वो हम कर रहे हैं। मेरी टीम आज FRU फैमिली रियूनियन, ये जो एक्टिविटीज जो मोमेंटम को लेके आती हैं, और हमारा काम केवल एक है, मीटिंग करना, लोगों से मिलना, लोगों तक पहुंचना, लोगों को वेस्टीज के बारे में बताना, और धीरे 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 अपने नेटवर्क को और अपनी लाइफ को बढ़ाना। जाते जाते लास्ट बट नॉट द लीस्ट थैंक कहना चाहूंगा एक बार फिर से विनिंग टीम, मिस्टर बरेल एंड द एंटायर पीपल, आप सब लोगों को, और कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा हर उस व्यक्ति को जिन्होंने अपने लेवल को पाया, नए लेवल अचीव किए। और टाइम टू कम एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी, 8 सितंबर वेस्टीज लॉन्च करने जा रहा है फिलीपींस। तो फिलीपींस हम 8 सितंबर को लॉन्च करने जा रहे हैं। अपने नेटवर्क को तैयार कीजिए। एक तो मोस्ट प्रोबेबली 8 से 11 तारीख तक मैं वहां पे हूं, तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी टीम वहां पे है। आप अपने पूरे नेटवर्क को यहां से बैठ के वहां पे हमसे मिलने के लिए भेजिए। हम आप लोगों को यही बैठे बैठे आप लोगों की मदद करके आपका नेटवर्क बनाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।